हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में घर पे बैठ के ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद से आज फिर से आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे चार्ज के कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे बात करने वाले हैं आज हम लोग। और उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में कई तरह के बेसिक सवाल होंगे। और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जो आगे के हर एक पार्ट में यूज होगा। आगे के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक सेगमेंट्स में उस लॉ का हम लोग यूज करेंगे। उसमें भी आज के टॉपिक से रिलेटेड टर्म यूज होंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, जिसपे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे बात करने जा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का कंजर्वेशन होता क्या है, ध्यान से समझेंगे कि चार्ज के कंजर्वेशन से हम क्या समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? तो ऐसा है कि दुनिया में वो सब चीज जो प्रकृति में कुदरत ने हमें कुछ इस तरह से दिया, जो हमारे दरमियान हमेशा से एक सर्टेन और एक निश्चित फॉर्मेट में है, जिस फॉर्मेट को हम और आप ना ही बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। हमारे बस में बस इतना ही है कि हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रकृति में कुछ चीज़ों के ऐसे गुण को ही कंजर्वेशन कहते हैं। तो चार्ज का कंजर्वेशन का मतलब है कि प्रकृति में चार्ज कुछ इस तरह से है कि चार्ज को भी हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही कर सकते हैं। ऐसे गुण को कंजर्वेशन कहते हैं। इसको दूसरी तरह से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम का, अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम का बात करें, मतलब एक अपने आप में सिस्टम डिपेंडेंट हो, अपने आप से में या दूसरों से इंडिपेंडेंट सिस्टम हो, जो एक क्लोज सिस्टम हो, जिसमें जितने भी चार्ज हैं वो हमेशा अलग अलग सिचुएशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो इस गुण को भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। तो चलिए इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम क्या समझते हैं? चलें तो पहले हम बात करते हैं कि इसको आप इस नजरिए से देखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है चार्ज का। कह सकते हैं इट इज द property of charge by virtue of which total charge of an isolated system is always constant या always same भी कह सकते हैं। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसके कारण बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को समझें, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट या इज ऑलवेज सेम। अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, बिल्कुल तन्हाई में रहने वाले सिस्टम, एक बंद सिस्टम का चार्ज हमेशा एक समान देखा जाता है, अलग अलग सिचुएशन में कांस्टेंट पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि उस सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व है। उस सिस्टम के चार्ज को क्या कहेंगे? उस सिस्टम का चार्ज कंजर्व है। दुनिया में जो भी चीजें कंजर्व हैं उसके बारे में आप ये लाइन कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ खुशी, कंजर्वेशन ऑफ गम। खुशी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपकी खुशी भी कंजर्व है, आपकी गम भी कंजर्व है। बात करने वाले कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज पे, तो आप कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. ना हम और आप बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं सर? हम लोग बस इतना कर सकते हैं, but it can only transfer from one form to another form. But it can only transfer from one form to another form. एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने कंजर्वेशन को दो नजरिए से समझने की कोशिश करी है, तो चलते हैं दोनों नजरिए से इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। चलो हम बनाते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। लो भैया, एक सिस्टम है, इसका ढक्कन बंद कर दिया हम लोगों ने। इसमें चार्ज है, इस चार्ज का नाम दिए Q1, इस चार्ज का नाम Q2, इस चार्ज का नाम Q3। इसके चार्ज को कुछ भी मान लो, +3 कूलम, इसके चार्ज को मान लेते हैं +4 कूलम, इसके चार्ज को मान लेते हैं -2 कूलम। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग टक 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 हिला के गिरा देते हैं। गिराना नहीं, सिस्टम आइसोलेट है, मतलब सिस्टम बंद है, मिल गया होगा, एक दूसरे से इंटरचेंज हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। हिलाने के बाद क्या करते हैं, इसको अच्छे से हिला डुला के घुमा फिरा करके फिर से ले आते हैं और रख देते हैं यहाँ पे। रखने के बाद हमने देखा कि यहाँ जो चार्ज है, अब इसको हमने नाम दिया कैपिटल Q1, कैपिटल Q2 और कैपिटल Q3। कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे आ गया 4 कूलम, यहाँ पे आ गया 2 कूलम, और यहाँ पे पता नहीं क्या आया होगा, Q3 अपने को पता नहीं है। तो चलिए अप्लाई करते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का सेम होता है। तो देखें, ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज के कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे तो Q3 मालूम पड़ जाएगा, और Q3 मालूम पड़ने के बाद इस बॉक्स और इस बॉक्स में चार्ज नंबर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से Q1 + Q2 + Q3 बराबर होना चाहिए बड़का Q1 प्लस बड़का Q2 प्लस बड़का Q3 के। तो तीनों छोटका Q1 Q2 Q3 का सम तीनों बड़का Q1 Q2 Q3 के सम के बराबर होना चाहिए। यस और नो, होना चाहिए। चलिए वैल्यू लिखते हैं, 3 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस -2 कूलम। यहाँ बताइए 4 + 2 + Q3 निकालना है। यहाँ कितना आ गया बालक, जल्दी से इधर आ जाइए, कितना आ गया, 4 3 7 में 2 चला गया, 5 = यहाँ पे कितना हो गया, 6 + Q3। तो सर Q3 का वैल्यू आ गया 5 - 6 = -1 कूलम। कितना आ गया, -1 कूलम। सोचिए कि अगर इस Q3 की जगह हम -1 कूलम लिख दें तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 4 और 3 7, 7 में 2 चला गया, कितने बचे, 5। इसमें चार्ज है 5 कूलम। अब इसमें देखते हैं, 4 + 2 6 में 1 माइनस हो गया, इसमें भी आ गया +5 कूलम। कितना आ गया, +5 कूलम। अच्छा, तो आप ये बताना चाह रहे थे कि आइसोलेट सिस्टम का चार्ज हमेशा सेम होता है। जैसे यहाँ पे 5 कूलम है, एक अननोन था, उसको भी डिटरमाइन किए, डिटरमाइन करने के बाद उसके वैल्यू को पुट किए, पुट करने के बाद देख रहे हैं कि अभी भी इसका चार्ज 5 कूलम है।
मतलब ये सिस्टम एक आइसोलेट है, और किसी भी आइसोलेट सिस्टम में अगर चार्ज कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लागू हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल। जल्दी से नोट करें इसको, तेजी से नोट करें, वीडियो को पॉज करें और तुरंत नोट करें, जल्दी से। कर लिया नोट आप लोगों ने? वेरी गुड। तो चलें अब दूसरे एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ये एग्जाम्पल के समय नोट कर लिया? वेरी गुड। दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। सर आइसोलेट सिस्टम में चार्ज कांस्टेंट होता है, वेरी गुड। दूसरे तरीके से आपने कहा सर कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वेरी गुड। देखिए याद रखेंगे दूसरा एग्जाम्पल कि जितने भी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसमें हमेशा चार्ज नंबर कांस्टेंट होता है। आप इसको सेकंड एग्जांपल में लिख लीजिए, इन ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इन ऑल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज नंबर इज कंजर्व्ड। देखिए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल लिख कर, जैसे अगर हम तीसरा एग्जाम्पल बात करें, रेडियो एक्टिव डीके हम करवाएं ऑफ यूरेनियम सॉल्ट का 238 का, अगर रेडियो एक्टिव डीके होता है तो कंजर्वेशन कैसे लागू होती है देखते हैं। यूरेनियम 238, 92 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर 238, अगर इसका यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डीके होता है, ये टूटता है तो ये थोरियम और हीलियम में भी पड़ जाते हैं। थोरियम का बोलिए 90, यहाँ 234, हीलियम का 2 सर, यहाँ पे 4 सर। अच्छा तो देखो 92 अब बदल गया है 90 + 2 में, और 238 बदल गया है 234 + 4 में। इसका मतलब इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये और भी एग्जाम्पल उसके साथ नोट करें जल्दी से। हो गया नोट? हो गया, वेरी गुड। अब आगे बिल्कुल कंजर्वेशन की तरह ही इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किस नाम से जानते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से, वेरी गुड। तो अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग तेजी से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। खूब मजे लेकर के पढ़ो, एनर्जी के साथ पढ़ो और खूब पढ़ो, पढ़ते रहो, कसम खा लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद आ गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी एक प्रॉपर्टीज है, चार्ज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कह सकते हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ charge by virtue of which all free charges are always integral multiple of basic unit of charge। अब भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल कॉन्सेंस होकर, एकदम तसल्ली के साथ समझें इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते बाय वर्च्यू ऑफ विच all free charges are always integral multiple of basic unit of charge। basic unit of charge किसको कहते हैं? और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से पहले समझ लें, फिर मजा आएगा समझ पढ़ने में। ऐसा है कि द टर्म क्वांटाइजेशन रिफर्स दैट एनीथिंग विच इज ऑलवेज इन फिक्स्ड अमाउंट, है ना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब दिमाग में रखोगे, क्वांटाइजेशन
का मतलब दिमाग में क्या रखना है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अच्छा, अब ये फिक्स्ड अमाउंट जो होगा वो किस तरह से होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। वो किस तरह से होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इसको जरा सा समझें कि दुनिया में जो भी चार्जेस आएंगी, दुनिया में जो भी चार्जेस आएंगे, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्वांटाइजेशन चार्ज का अगर है, यानी चार्ज अगर क्वांटाइज्ड है, दुनिया में चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो दुनिया की हर एक चार्ज हमेशा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी ये इंटीजर के गुणांक में होगा। सर चार्ज ई जो लिखते हैं ना सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज तो हम लोग पढ़े दो तरह का होता है, प्लस और माइनस दोनों, तो लिख दो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मतलब दुनिया में जो भी चार्जेस आएंगे हमेशा वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, जहां पे n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू i बोले तो इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6, सुबह तक काउंट करो, शाम तक काउंट करो, फिर काउंट करो, मतलब n एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 n इंटीजर है, और E जो है यही है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ध्यान से समझेंगे कि इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को बेसिक क्यों बोले, यही E है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसी को हम लोग फंडामेंटल चार्ज के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग फंडामेंटल चार्ज के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। और ये भी याद रखें कि द मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इज एक्चुअली द फंडामेंटल चार्ज, इज एक्चुअली द क्वांटा ऑफ चार्ज। मतलब न्यूनतम चार्ज जो प्रकृति में एग्जिस्ट करती है वही है वास्तव में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये ई का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अगर चार्ज हमेशा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तो वो किस रूप में होंगे, आइए उसकी भी एक झलक देख लेते हैं, जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, हो गया, कर लिया नोट, वेरी गुड। समझते हैं इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ। इंटीग्रल मल्टीपल का हो गया कि दुनिया में जो भी चार्जेस आएंगी वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से परमिशन लेकर के आएंगी कि भैया हम आपके 1 गुना आए या 2 गुना आए या 3 टाइम्स आए या 4 टाइम्स आए, आपके कितने गुणांक में आए तो किसी ना किसी इंटीग्रल मल्टीपल में ही वो आएगा, किसी ना किसी इंटीग्रल मल्टीपल में ही आएगा। क्वांटाइजेशन कैसे समझो भाई, सिंपल तरीका, अपना अंदाज में पढ़ेंगे। ये रहा अपना बंदा और ये रही अपनी बंदी, ठीक है। ये बंदा थोड़ा बदमाश है, बिल्कुल मेरे जैसा, देखने में शरीफ तो है लेकिन बदमाश है, किसी को नहीं बताना ये बात। ये बंदी, ये बंदा, ये बंदा बताता है, टर्म क्वांटाइजेशन को समझ के ध्यान में रख करके समझेंगे, अपने अंदाज में बिल्कुल पढ़ो, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बच्चे में, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा है कि बंदा आता है और बोलता है मेरे लाइफ में
15 गर्लफ्रेंड है। कितने गर्लफ्रेंड है? 15। हो सकता है, आज के डेट में कोई भरोसा थोड़ी ना है, सब चोर चुहाड़ा है। मेरे जैसा बदमाश नहीं है, हम थोड़ा इन लोग से ज़्यादा बदमाश है। ऐसा है कि ये कहता है मेरे लाइफ में 5 गर्लफ्रेंड है, कभी कहता है 6 है, कभी बोला कभी 7 भी रही है, कभी 10 भी रही, कभी 50 भी रही है। सोचो कि इस बंदे में कभी ऐसी औकात आ सकती है क्या कि ये कहे हमारे लाइफ में 2.5 गर्लफ्रेंड रही है, 2.5 गर्लफ्रेंड, 3.5 गर्लफ्रेंड। एक समय ऐसा हुआ कि इसके लाइफ में 2.75 गर्लफ्रेंड रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब जब भी आएंगी गर्लफ्रेंड तो एक इंटीग्रल मल्टीपल में 1 आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं, 3, 4, 5 इस तरह से आ सकती हैं। 1.5 गर्लफ्रेंड इसके लाइफ में आने वाली कभी नहीं है। ठीक उसी तरह से क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट में हो और वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, या तो 1 गुना होगा ई का, या तो 2 गुना, या तो 3 गुना, या तो 4 गुना, या तो 5 गुना। समझ बात को? यानी n एक ऐसा इंटीजर है, एक ऐसा इंटीजर है जो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। मतलब समझे कि q इज इक्वल टू एन ई है। अगर n का वैल्यू हम 1 पुट करें, n बिलोंग्स टू i बोले तो इंटीजर 1, 2, 3, 4 कुछ भी। ये अगर 1e है, इसका मतलब 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम लोग बात करें 2e, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यस और नो, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। कोई बोला सर क्या 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है? यस सर, हो सकता है। सर यहाँ से पॉइंट में लिखें, यहाँ सिर्फ लिख दें 8 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। भाई मेरे गौर से देखें, एक्चुअल में ये 5 है ना, 5 मल्टीपल है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर का 5 टाइम्स है ना। 1.6 इंटू 5 करोगे क्या है? 8.0, 8.0 का आप 8 लिख सकते हो है ना। तो ये क्या है? 5e है। तो इसी तरह से 6e, 7e, ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग n तक चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे? n तक। तो पहुंच जाएंगे q इज इक्वल टू ne पे। तो क्या सर सिर्फ 1e, 2e, 3e हो सकता है? -1e नहीं हो सकता? हो सकता है। माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड। तो याद रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne, जहाँ पे n एक इंटीजर है, e बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है जिसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर, फंडामेंटल चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। किसको? ई को। और क्यू क्या है? फ्री चार्ज है। ठीक है, चलिए इस पर कुछ तेजी से सवाल करते हैं। इसको नोट करें। हो गया? नोट कर लिया? वेरी गुड। वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, अब इस पर कुछ सवाल करते हैं। यानी एन इंटीजर आना चाहिए। एन क्या आना चाहिए? इंटीजर। एक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्या कैन a charge of 9.6 into 10 to the power minus 18 coulomb be given to a body? क्या हम कुछ भी मन से अपना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं क्या? किसी बॉडी को दे सकते हैं क्या? नहीं। चार्ज ऐसा दे सकते हैं जो इंटीग्रल मल्टीपल हो, ई के मल्टीपल में होना चाहिए और एन इंटीजर होना चाहिए। चार्ज उसी तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या इतना चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं या नहीं। यस और नो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से, तेजी से। क्यू कितना दिया हुआ भाई? 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। और खुद हम लोग जानते हैं ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या हमने पढ़ा? क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ से एन निकालते हैं, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, मतलब एन का कोई यूनिट होगा नहीं, नंबर है। इसको काट दिए, शहीद हो गया। कितना में कट गया? 6 टाइम्स। 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर करेंगे प्लस 19, प्लस 19 में 18 चला गया, 10 कितना आ गया? 60। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, एन आ गया इंटीजर।
तो फील है, जो फील यहाँ पे क्वांटाइजेशन उसको समझना, एन क्या आ गया, एक इंटीजर है, इसका मतलब यस बिल्कुल सही, हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं। ठीक है, इस पे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, ट्विस्ट करके, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल होता है, आप लोग इसको समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। चलें, तो कुछ सवाल है आप लोग को दे देते हैं, उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे कुछ पहलू जरूर अपने मन से चार्ज का वैल्यू निकालो, एन इंटीजर आता तो यस, इंटीजर नहीं आता तो नो। जल्दी जल्दी, क्लियर, इतना चार्ज दे सकते हैं कि नहीं। अब इसका दूसरा फॉर्मेट करते हैं, नोट कर लिया, वेरी गुड। अगर हम आपसे ऐसे कहें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट का स्पेलिंग क्या होगा, भूल गए, बोलिए, कंस्टिट्यूट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बनाने की कोशिश करो, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पूछा जा रहा है, जल्दी से बनाइए, क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ। बना लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, जल्दी से बना लिए। बहुत ही सिंपल सवाल था सर, इतना सवाल कौन देता है, इतना इजी सवाल। क्यू का वैल्यू सर दिया हुआ है और ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, और पूछ रहा है कि n कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं q इज इक्वल टू एन ई, तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। q का वैल्यू 1, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है ना। तो चलो डिवाइड कर दो, 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यहाँ हो गया प्लस 19, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इसको लिख सकते हो 62.5 इंटू 10 टू द पावर 17, 625 10 टू द पावर 16, समझ लो, पॉइंट खिसकाते जाएंगे, इधर खिसकाते जाएंगे, मतलब उस समय इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा 1 कूलम्ब चार्ज के फॉर्मेशन के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम्ब चार्ज को बनाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम्ब चार्ज को बनाते हैं। एन का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अब आप यार इधर ऑर्डर घटाते जाओ, इधर पॉइंट शिफ्ट करते जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन लगा सिर्फ 1 कूलम्ब चार्ज बनाने में, क्लियर है। चलिए अब आगे एक और सवाल कर लेते हैं, इस पर तेजी से नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें, जल्दी जल्दी, ओ गिर गया, नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। हो गया, चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 क्वांटाइजेशन पे जल्दी जल्दी करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ piece of metal to give a positive charge of +1 into 10 to the power -7 कूलम्ब। इसको ट्राई कीजिए जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल टू गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना, इतना प्लस चार्ज देने से किसी भी मेटल से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जल्दी से बनाएं इसको तेजी से। बन गया, वेरी गुड। क्या किया सर, Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई, सर सही है, हाँ सर सही है, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 सर, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्या किया सर 1.6 ऐसे रहने दिए, 10 टू द पावर -19 को ऊपर रह जाएंगे, 10 टू द पावर -7 प्लस 19, 19 में 7 चला गया, कितना बच गया जल्दी बताइए। इसको भी डिवाइड किया था 0.625 और यहाँ पे आ गया इंटू 10 टू द पावर 12 12 आ रहा है ना,
हो गया, कोई दिक्कत? और पॉइंट हटा करके आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है, 10 टू द पावर चेंज कर सकते हो। तो आगे के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे चार्ज के ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मजे लेते रहें वीडियो का। थैंक यू सो मच।